तो इसका मतलब देखो क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है। पहली चीज है सब्जेक्ट, दूसरी चीज है वर्ब, तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी तीनों चीजों में से मैं जा रहा हूं, मैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हम एक्शन कर रहे हैं वो हमारा वर्ब होता है, और बाकी जो बच गया वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो माइंड में फिट कर लो, तीन चीज हमें परफेक्ट करना है। कोई भी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग, किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, कुछ भी बातें करना है, हमको ये तीनों चीज ध्यान रखना है, तीन फॉर्मेट में करना है। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? चलो ठीक है, अब आगे को चलते हैं कि और क्या हम लोग इसके अंदर सीख सकते हैं कि होता क्या है। ये जस्ट मैंने स्टार्टअप किया, हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। ओके, ओके, सो फर्स्ट हम लोग एक शेयरिंग करता हूँ आपके लिए। स्क्रीन आपको दिख रहा है सबको? माइक ऑफ कर दो, किसका बचा हुआ है? बच्चों जिसका माइक ऑन है जस्ट ऑफ योर माइक। मनीष शायद तुम्हारा माइक ऑन है, कुड यू प्लीज ऑफ इट? ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी विद दिस। ठीक है, सबको पता पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको किससे से सब पढ़ाई की है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की पता है किसी को? मनीष आपने पढ़ा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? पढ़ा है ना आपने? और राइट राइट, और बाकी वंदना पढ़ी हो आप? देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट हमारे जो स्पीच के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ कैसा। ठीक है, जस्ट मोमेंट में आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे कि अगर मैं बताना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल के लिए मुझे कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, कोई भी सेंटेंस, अगर मुझे यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ, मिस्टर राहुल मिस्टर राहुल completed the science project। ठीक है, सब ऐसा सेंटेंस दिया है, मिस्टर राहुल कंप्लीटेड द साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, सबको दिखता होगा शायद से, राइट? स्क्रीन पे जिसको दिखे नहीं जूम कर सकते हो शायद। ठीक है, तो जूम कर देना नहीं दिखेगा तो। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब है समझ लो हमारा स्पीच है। ठीक है, अब स्पीच के अंदर हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोला जाता है? अभी इसके अंदर ना डिवाइडेड है सब कुछ। आप देखोगे तो इसमें सब कुछ डिवाइड है, जैसे कि ये मिस्टर राहुल। ठीक है, ये दिया मिस्टर राहुल, ये अलग है। कंप्लीटेड ये एक अलग है। द साइंस प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग, ये हमारा है। जैसे मैंने बोला था सब्जेक्ट, ये हमारा है, क्या है ये? वर्ब। और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बोलने के लिए हमको तीन चीज जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। माइंड में एकदम फिट कर लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, खत्म। तो ये जो तीन चीजें हैं इसमें भी अलग अलग है। पहला राहुल इज अ डिफरेंट थिंग, वर्ब अलग है, वर्ब में अलग टाइप से, दो वर्ड है वो अलग चीज है, साइंस प्रोजेक्ट इज अ डिफरेंट। मतलब एक जो स्पीच होता है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो हम लोग वो पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है एक पूरे सेंटेंस में, कैसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको पता नहीं होता है, जिसका हमारा इंग्लिश बोलना मुश्किल हो जाता है। समझे आप? इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, हम लोग बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमको छोटी छोटी चीजें पता नहीं होता है, राइट? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे स्पीकिंग का सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
क्लियर है सबको इतना? ओके, सो लेट्स गो फॉर पार्सल स्पीच। तो टॉपिक सब लोग लिख लो। जस्ट अ मोमेंट, वापस से पढ़ा देता हूँ। हाँ, सब लोग नोटबुक निकालो, और नोटबुक के अंदर अगर है तो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको होमवर्क मुझे चाहिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको बुक में लिखते जाओ। ठीक है, चालू किया तुमने लिखना? मनीष चालू किया, वंदना? ओके, सो चालू करूँ मैं, बताऊं? ओके, सो सबको ऑलरेडी, सबको पहले से पता है पूरे पार्ट्स में 8 टाइप्स होते हैं: नाउन, pronoun, adjective, verb, right? Adverb, conjunction, preposition, interjection, right? There are 8 टाइप। आठों के आठों जो वैल्यू है हमारे स्पीकिंग में यूज्ड है, राइट? पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग ने जो ग्रामर पढ़े थे, सब लोगों ने ग्रामर यहाँ पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने 9 10 में पढ़ा है ग्रामर। सब उन्होंने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन किसी ने कंपेयर नहीं किया कि स्पीकिंग में कहाँ यूज है, राइट? सो हम आज बात करेंगे हम लोग स्पीकिंग में यूज क्यों है। तो ध्यान दो बच्चों, नाउन और प्रोनाउन ये दो ऐसे दो चीजें जो जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आया क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने क्या सीखा था, किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो अगर हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके बोला जाए तो कैसे बात करते हैं? सब्जेक्ट में नाम लेते हैं। क्या क्या होता है बताओ, नाउन मतलब क्या क्या होता है, किसको पता आइडिया है? क्या होता है नाउन? एनीवन? पढ़े हो ना सब लोग? बाकी कोई भी आगे, वंदना, मनीष, बताओ नाउन क्या होता है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है? राइट राइट। एक किसी का माइक कौन है, प्लीज बंद कर दो क्योंकि डिस्टरबेंस होता है ना। ठीक है, चलो ठीक है। लिसन, देखो नाउन, नाउन लिख लो सब लोग। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी का भी नाम। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है? किसी भी आदमी का नाम। प्लेस मतलब किसी भी जगह का नाम। थिंग मतलब किसी भी चीज का नाम। और आइडिया, इन शॉर्ट नाउन का मतलब होता है नाम। क्लियर है? किसी का भी नाम हो उसको क्या बोलते हैं? नाउन, राइट? सब्जेक्ट में हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखने का है दिल्ली बहुत मशहूर शहर है, दिल्ली इज वेरी फेमस सिटी। तो दिल्ली हम लोग नाम ले रहे हैं, दिल्ली जो नाम ले रहे हैं वो हमारा क्या होगा? नाउन, राइट? पंजाब इज वेरी फेमस फॉर एग्रीकल्चर, पंजाब कृषि के लिए सबसे मतलब प्रसिद्ध जगह है, स्थान है। तो वहां पे क्या आएगा? तो जो पंजाब, so इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, राइट? डायग्राम दिख रहा है आपको? जो क्या लिखा हुआ है? द बेकरी हैज फ्रेश बेक्ड गुड्स। एक कोई रीड करो, वंदना रीड करो जरा, जो उस पे लिख। राइट, ओके। सेकेंड वाला कोई दूसरा कोई रीड करो। विवेक रीड कर, विवेक रीड करो वहां पे। ओके, थर्ड मनीष, रीड इट। अदर कोई? इंटीरियर, डॉग वाला रीड करो। डॉग वाला रीड करो। हाँ, हेलो, ओके ओके। सो डू वन थिंग, देखो बता दो कैसे करना है। लिसन, सो नाउन का मतलब सबको समझ में आ गया होगा। लिख लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लो नहीं तो फिर छूट जाएगा तुमसे। ओके, नाउ लिसन, तो माइंड में फिट कर लो। देखो, कभी भी नाउन का मतलब नाम, तो मैं तुम लोग जब इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात करूंगा तो बताओ कि नाउन में क्या होता है। अगर मैं पूछूंगा बताओ सेंटेंस में नाउन कौन सा है, तुम्हें पहचानने आना चाहिए। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी
पर्सन, ठीक है। पर्सन मतलब लोग, जैसे कि एग्जांपल आदमी हो गया, किसी आदमी का नाम, किसी गर्ल का नाम, किसी बॉय का नाम। किसी का माइक ऑफ है, आप करोगे प्लीज, माइक थोड़ा ऑन है आपका। किसका ऑन है? मनीष, माइक ऑफ रखो। ओके, नाउ। ओके, सो क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ लाइक इज अ नेम ऑफ पर्सन। प्लेस, प्लेस कौन कौन सा होता है? प्लेस का नाम बताओ फटाफट क्विकली सब लोग, माइक ऑन करके। प्लेसेस के नेम, कोई भी फटाफट। ओके। ओके, बॉयज में कोई क्विक। क्विक क्विक फटाफट, इसमें इतना डरते कितना हो, फटाफट क्विक, कैसा इंटरेक्शन बनाओ, पढ़ने में मजा नहीं आएगा नहीं तो। ओके, सो ओके, नाउ आइडिया के बारे में देखो, जैसे इसमें दिया है द बेकरी इज अ नेम ऑफ एनी हाउस, लव इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ नेम, द डॉग वाज लोनली फॉर मी, डॉग इज अ नेम, ठीक है। सो ऐसे हमारे क्या होते हैं, नाउन है, ठीक है। सब लोग को पता चला नाउन क्या है? किसी को डाउट नाउन में? विकास समझ में आया नाउन? नाउन बोलते हैं, हाँ। उसके नेम को, उसका नाम को, ठीक है। ओके, तो ये क्या दिया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच वर्ड आर नाउन, कौन बताएगा? कोलैब लव्स टू प्ले निंटेंडो डीएस, तो ये एक लाइक वो इसमें कौन सा नाउन है, कौन बता सकता है? जो ब्लैक में लिखा ना इट्स अ सेंटेंस, उसमें से नाउन तीनों में से एबीसी में से कौन सा है? ए बी सी तीन ऑप्शन है, तो तीनों में से कौन सा वाला नाउन है बताओ? राइट, सी इज अ नाउन, ग्रेट। तो हमको नाउन पहचानने आना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड क्या है? प्रोनाउन। राइट, सेकंड क्या है? प्रोनाउन। रीड करो जरा कोई, मनीष रीड करो। मनीष। ओके, यस यस, राइट, आगे। यस। ओके, मनीष, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है क्या मनीष? किसके बैकग्राउंड से आ रहा है? अच्छा अच्छा, जिसके बैकग्राउंड से आ रहा है वो माइक ऑफ रखो, ठीक है। ओके, सो प्रोनाउन का मतलब देखो, होने के बाद माइक ऑफ कर दो, बोलने के बाद तुरंत माइक ऑफ कर दो, ठीक है। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट, अभी भी किसका माइक ऑन है? मनीष, माइक ऑफ कर दो प्लीज। अभी भी किसका ऑन है? वंदना, माइक ऑफ। यस। बच्चों देखो, देखो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ चीजें कुछ डिसिप्लिन कैसा रखना है, देखो। माइक बोलने पे ऑन करो, जब तुम्हें लग रहा है कि कुछ बोलना चाहते हो तुरंत ऑन करो, बोलो और बंद कर दो, ठीक है। कैमराज ऑन रखोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा, तो मुझे पता चलेगा कि किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, धीरे धीरे सीख सीख के खत्म करा है, क्योंकि ऑनलाइन भी ऐसा है कि बिना मिले हम लोग कभी दूसरे को देख नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे। तो कैमरा ऑन होने से क्या होता है कि हम दूसरे को समझेंगे, और एक क्लासेस है, ऐसा नहीं कि हमने यूट्यूब का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब का लेक्चर अटेंड करने, बहुत सारे लेक्चर इंग्लिश स्पीकिंग के हैं, पर सीख नहीं पाते क्योंकि वो माहौल ही नहीं आ पाता है। हम लोग का माहौल बनाना है कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखे।
सब लोग डेली 2 बजे रेडी रहा करो, 2 से 3 बजे तक हम लोग ऐसा एंगेजमेंट से पढ़ेंगे कि आएगा, हमको बोलने आएगा, ठीक है। सो प्रोनाउन क्या होता है देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब वो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे आता है, समझ में आया, नाउन के प्लेस पे। इसका मैं अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कहाँ यूज होता है, देखो किसी को पता है गांधी जी के बारे में, किसी को पता है गांधी जी के बारे में, या तो चलो फेवरेट प्लेयर कोहली, कौन जानता है, किसको, कोई जानता है कोहली को, एनीवन, बच्चों कोई जानता है कोहली, या कोई क्रिकेटर या कोई सुपरस्टार, किसको पता है, किसी को कुछ, राइट। मुझे कुछ कोहली के बारे में बताओगे, 4-5 लाइन। ओके, नो इश्यूज, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग हिंदी में देखो, बताता हूँ प्रोनाउन के वर्ड में ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे आई, आई का मतलब होता है मैं, एग्जाम्पल आई मतलब मैं, मी मतलब भी मैं ही होता है लेकिन अलग जगह पे, ठीक है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग में मैं आता है तो आई यूज करते हैं, लास्ट में आता है तो मी यूज करते हैं। मी मतलब होता है मुझे, एक इन शॉर्ट बोल सकते हैं मुझे, जैसे मुझे पेन दो, गिव मी अ पेन। मैं जैसे बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, राइट। तो आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे, माई मतलब मेरा, पता है तुमको, यू, अव, योर, तुम, तुम्हारा, ही, शी, इट, ये क्या हो गया, वह हो गया, राइट। वी, दे, देम, ये सारी चीजें हो गई। तो देखो प्रोनाउन को कैसे समझना है, प्रोनाउन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है कैसे। तो तुम्हें ये चीजें कैसे अंडरस्टैंड रखना है, देखो जैसे एग्जांपल के लिए हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहली चीज देखो वहां ध्यान से, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, 2 पार्ट रखना है। सिंगुलर और प्लूरल 2 पार्ट रखना है, ठीक है। देखो पहला जो ग्रुप होता है यहाँ पे आता है ही, शी, इट और नेम। और दूसरा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 2, आई, वी, यू, दे। समझ में आया, 2 ग्रुप पता चला सबको, इसको सिंगुलर ग्रुप बोला जाता है और इसको प्लूरल ग्रुप। समझ में आया सबको इतना, आवाज आ रही है ना। यस देखो, तो 2 चीजें, एक है सिंगुलर ग्रुप, एक है प्लूरल ग्रुप। एक यू याद रखने का बोलता हूँ, जब भी तुम्हें सब्जेक्ट बोलूंगा यूज करने के लिए तो तुम्हें ये दोनों यूज करना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट के अलग अलग दोस्त है। समझ लो कि सब्जेक्ट एस हो जो है, तो जब तुम इंग्लिश बोलने जाओगे ना तो तुमको सबके हिसाब से फ्रेंड चॉइस करना पड़ेगा, सबके हिसाब से वर्ड यूज करने पड़ेंगे। इसके लिए माइंड में याद रखना। तो बहुत सारा होगा तो हम लोग जम्बल हो जाते हैं, हम लोग फिर बुक में लर्न करो लर्न करो, लर्न करने से इंग्लिश नहीं आता है, शॉर्टकट से आता है। तो तुम्हें सिर्फ डिम्पल में याद रखना, ही सीट एक अलग ग्रुप में आता है और आई वी यू दे एक अलग ग्रुप में आता है। 2 ग्रुप सबको समझ में आया, 2 ग्रुप कौन कौन से है, पहले ग्रुप का नाम क्या है सिंगुलर, दूसरे ग्रुप का नाम क्या है प्लूरल। क्लियर है सबको, सिंगुलर और प्लूरल, क्लियर है सबको इतना 2 चीज। ओके, तो 2 चीजें, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो ये दोनों चीज में से पहले ग्रुप में आता है ही, शी, इट या किसी का नाम, दूसरे ग्रुप में आता है आई, वी, यू, दे, 4 चीज। ही का मतलब दोनों का, इसमें देखो सबका मतलब वह होता है, वह, सबका मतलब होता है वह। और इसमें आई का मतलब होता है मैं,
वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे। क्लियर? चारों का मतलब ही, शी, इट, तीनों का मतलब वह होता है, तीनों का वो वह बोलते हैं। और तीन रहती है गर्ल्स के लिए, ईट रहता है थिंग्स के लिए। ठीक है, सिंपल। तो चाहिए कोई लड़के को बात करोगे ना, जैसे बोलते हैं वो खड़ा है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अरे वो खड़ा है ना लड़का, वो, तो वो लड़के को देख के बोलेंगे तो ही बोलना पड़ेगा, ही। लड़की को देख के बोलेंगे तो शी बोलना पड़ेगा। और किसी भी चीज को देख के बोलना रहेगा तो इट बोलना पड़ेगा। समझ में आया सबको? क्लियर है? लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और किसी चीज के लिए इट। समझ में आया सबको ये तीन चीज? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप को क्या बोलूंगा? लैपटॉप को क्या बोलूंगा? इट। लैपटॉप को क्या बोलूंगा मैं? इट। समझ में आया? राइट। चलो ठीक है, अभी लैपटॉप का ईट हो गया। उसके आगे मैं चलता हूँ। बताओ मुझे, मेरा दोस्त है पंकज नाम का, उसको क्या बोलूंगा? राइट, पंकज ही। अच्छा ठीक है, मेरी ठीक है, इंदिरा गांधी को क्या बोलूंगा? क्या? शी। ग्रेट ग्रेट। ओके, मेरे बाइक को क्या बोलूंगा? मेरा बस बाइक है, बाइक को क्या बोलूंगा? इट। कूल, ग्रेट। चलो मैं क्वेश्चन फटाफट बोलता हूँ, फटाफट फटाफट सब लोग आंसर लिख बोलते जाओ फटाफट, ठीक है? ठीक है, नाम लूंगा उसके जगह पे यूज करना है। टीवी, टीवी टीवी, टीवी देखते हैं ना? एट। ओके, ठीक है। श्याम, श्याम, ही। राइट, इट्स नहीं। नेम का यूज करता है, नेम इज अ डिफरेंट, इसके बारे में नहीं पढ़ा रहा बच्चे, ठीक है, ध्यान देना। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ अब। राइट, हम लोग अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। नेम हम लोग ने पढ़ लिया, ये नाउन था, अभी हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो नेम को साइड रखते हैं। ठीक है? ओके, सो सिर्फ ही शीट में बताना है, ठीक है? बैग, बैग की बात करो, बैग। एट। ओके, ओके। ओके, आलिया, आलिया पता है, आलिया? शी। आलिया होगा शी। ओके, पिक्चर का कोई पिक्चर का मूवी लेते हैं। चलो, एक मूवी है दबंग। राइट, इट्स अ नेम। तो सबको क्लियर होना चाहिए, ही शीट यूज करना है, ठीक है? कब यूज करूंगा? ठीक है, मुझे बोलना है कि अ, राहुल, राहुल क्या आएगा? राहुल ही। चलो ग्रेट। तो हमको पता चल गया पहला ग्रुप। पहले ग्रुप में वह, पहले ग्रुप में वह, इसको बोलते हैं सिंगुलर। दूसरे ग्रुप में आई, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम मतलब हम सब पढ़ रहे हैं, वी आर डांसिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर, ये। तो वी का मतलब हम होता है। यू मतलब तुम मतलब कोई भी आता है, तुम में एक लड़का भी आता है, तुम, लड़की भी रहेगी, तुम बोलेंगे तब, अब बोलने की बात होती है। तुम और वह में फर्क है। जब किसी को दूर से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, जैसे मैं घर में बैठा, बाहर कोई खड़ा है, किसको बता रहा हूँ, अरे वो कौन है यार, तो वो आएगा ही। लेकिन अब पास आ गया, अरे तू है क्या, तो यू। समझ में आया सबको? दो सिचुएशन, दूर रहेगा ही, पास में आ गया, सामने सामने बात कर रहा हूं तो तू। क्लियर? ये याद रखना। यू। दे मतलब वे, दे मतलब वे, दूर से देख रहे हैं, वहां पे लड़के सब खड़े हैं, बहुत सारे हैं, वे। अकेला रहेगा तो ही। समझ में आया? बहुत सारा रहेगा तो दे, अकेले रहेगा तो ही। अब बताओ मुझे, अगर क्रिकेट की पूरी टीम खड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा? दे। राइट, उसमें से विराट कोहली बाहर निकल गया, अब विराट कोहली को उंगली दिखा रहा हूं, तो क्या बोलूंगा मैं? ही। क्या बोलूंगा? ही। क्लियर? सिंगल पर्सन के लिए ही, ग्रुप के लिए दे। क्लियर? समझ समझ में आया सबको प्रोनाउन क्या है?
राइट। तो प्रोनाउन उसको बोलते हैं जब किसी का नाम हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, नाम की जगह पे कुछ और यूज कर रहे हैं। जैसे उसका नाम राहुल था, राहुल की जब मैंने ही यूज किया, ही मेरा हो गया प्रोनाउन। कोई लड़की है पूजा करके, मैंने पूजा नाम यूज नहीं किया, मैंने वहां पे शी यूज किया, उसके नाम की जगह पे हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और नाउन ये दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? क्लियर? प्रोनाउन के मिला के बोला जाता है सब्जेक्ट। माइंड एकदम क्लियर होगा परफेक्ट सबको? सबको समझ में आ गया? कूल, ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है। और किसको स्क्रीनशॉट लेना है? टेक इट स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ू मैं, आगे आगे नेक्स्ट पेज पे चलू। ओके, अभी चलो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। ओके, तो ये थर्ड वाला टॉपिक आज लेंगे, उसके बाद फिर जस्ट जस्ट सेकेंड, या थर्ड टॉपिक लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे की रिवीजन करेंगे, ठीक है। गुड। ओके, चलो ठीक है। बताओ, एक एग्जांपल दिख रहा है, एक सेंटेंस देख लो, इसको क्या बोलते हैं? अ प्रोनाउन इज द वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन। एक प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन का प्लेस ले लेता है। नाउन मतलब नाम, नाम का प्लेस हटा के कुछ और यूज करते हैं, वो हमारा प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल बताओ, इसमें से नाउन प्रोनाउन कौन सा है? आई सिंग लाउडली इन अ शावर, क्या आएगा प्रोनाउन? बताओ, आई सिंग लाउडली इन द शावर, क्या आएगा इसका प्रोनाउन? बताओ, ए बी सी डी में से सी। और किसको पता है सी है? राइट, ग्रेट। स्क्रीनशॉट लेना है, टेक इट स्क्रीनशॉट एज वेल, ओके। ओके, नाउ थर्ड वन आते हैं एडजेक्टिव, और इट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक साथ ज्यादा पढ़ लेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, कौन बताया एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? किसी को आइडिया? नहीं पता? गर्ल, गर्ल्स में किसी को आइडिया? क्या होता है एडजेक्टिव? होता है एडजेक्टिव क्या होता है? राइट राइट। देखो बच्चों, एकदम शॉर्टकट तरीके बताता हूँ। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, बस एक वर्ड याद रखो, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटी, ठीक है। अच्छा बताओ, एग्जाम्पल के लिए, चलो आम कैसा होता है? हाँ, येलो, राइट, ओके। उसका टेस्ट, आम कैसा खाने में कैसा होता है? टेस्ट क्या होता है? मीठा होता है, ग्रेट। चलो, नींबू, नींबू कैसा होता है नींबू खाने में? खट्टा, ठीक है। सलमान खान कैसा दिखता है? हैंडसम। एडजेक्टिव इज अ क्वालिटी ऑफ नाउन एंड माइक ऑफ कर सब लोग, माइक ऑफ